जिनको जिनको बोलना है क्लास में इंटरेक्ट करना है, हम देखेंगे आज CPET बॉटनी MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो भैया हाथ उठा लो, हम आपको अलाउ कर देंगे। चलो पहला क्वेश्चन था, आप पेपर खोल लीजिए अपने साइड से। पहला क्वेश्चन था हाँ क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, आप पढ़ते चलिए, पेपर ग्रुप में भी है। पूछा था, पहला क्वेश्चन था जेनेटिक मटेरियल टोबैको मोज़ेक वायरस का, TMB का जेनेटिक मटेरियल पूछा था। तो एज यू ऑल नो जेनेटिक मटेरियल TMB का क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। सही है कि गलत? सही है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि भैया वो कौन से वायरस है जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो आप बता सकते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA कहाँ पे होता है? एनीवन? रियो वायरस, उंड ट्यूमर वायरस, ये सब होते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड DNA पूछता है तो 5 × 174 M13 बैक्टीरियोफेज यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ है। अगला क्वेश्चन था, अ फ्री लिविंग बैक्टीरियल कैपेबल ऑफ फिक्सेसिंग नाइट्रोजन। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया पूछा था जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, वो आपका है एजोटोबैक्टर। राइजोबियम दिया था जो कि सिम्बियोटिक था, एस्केरिया कोलाई करेगा नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्पेशल कंडीशन में कर सकता है लेकिन उसको आप मारना नहीं। तो एजोटोबैक्टर जो फ्री लिविंग, यहाँ पे एनारोबिक पूछे तो क्लास्ट्रीडियम, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव ऐसा पूछता रहता है। और एक पूछता है कि एक्टिनोराइजल फिक्सेशन बैक्टीरिया जो कि नॉन लेग्यूम में करता है, कौन सा होता है जी? बताओ, एक्टिनोराइजल फ्री लिविंग फ्रैंकिया। ओके, पाल्मेला स्टेज अगला क्वेश्चन था। पाल्मेला स्टेज कहाँ पे होता है? कई सारे सेल्स होते हैं जो डाटर सेल होते हैं, वो जिलेटिनस म्यूसिलीजिनस कोट के थ्रू सराउंड हो जाते हैं, वो होते हैं पाल्मेला स्टेज। क्लैमाइडोमोनास हो गया, पाल्मेला स्टेज बनाता है। यूलोथ्रिक्स भी बनाता है, और एक मोनोसिस्टिस करके एक ऑर्गेनिज्म होता है वो बनाता है। तो ये तीनों ना आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सिस्टोकार्प कहाँ पे होता है? सबको पता है, रेड एल्गी जो पॉलीसिफोनिया होता है वहाँ पे सिस्टोकार्प होता है, उसका फ्रूटिंग बॉडी। माइकोराइजा पूछा था आपसे कि ये किसका एसोसिएशन होता है? एज यू ऑल नो, माइकोराइजा फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फास्फेट एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल, एंड इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड द फंजाई। तो सबको पता है माइकोराइजा इज ऑफ द 3 टाइप, दैट इज द इक्टोमाइकोराइजा and the endomycorrhiza, and one of the special type of mycorrhiza, that is the vesicular or bursar mycorrhiza. If anyone ask about the which group of fungi form the symbiotic association between the vesicular or bursar mycorrhiza, then what will be the answer? बताओ। या ग्लोमस, एंड द इक्टोमाइकोराइजा इज कॉल्ड एज द हर्टिंग नेट फॉर्मेशन। ठीक है, हर्टिंग नेट आपसे पूछे तो वो चीज़ होता है। The next question is which of the following is an example of fruticose lichen? So as you all know, there are 3 type of lichen, that is the crustose lichen, foliose lichen, and the fruticose lichen. Crustose lichen are those lichen which cannot easily separated from the substratum, that is the Graphis Lecanora and Rhizocarpon. And the foliose lichen are the lichen which are the branch like, and the some the structure like the flower and not so evolved like a fruticose lichen. तो Parmelia and Lecanora, actually the Parmelia is a foliose lichen, Cladonia osnea is a fruticose like which are the in the structure of hanging like position, जो कि हैंग हो रहा है आपका डाली वाली से, वो चीज़ है। थोड़ा ग्रुप में एक लोग मैसेज कर दो, डोंट कि कॉल ना करो, क्लास चल रहा है। सुश्री मेरे को बार बार कॉल करिए, उसको बोलो कि भाई रिफ्रेश कर लो, नहीं तो अपना फ्लाइट मोड ऑन करके फिर से ज्वाइन करें, समझे भैया? उसको मैसेज कर दो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच स्पीसीज। पूछ रहा है कि अफ्लाटॉक्सिन कहाँ से मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए एस्परजिलस फ्लेवस करके एक स्पीसीज होता है, वहाँ से अफ्लाटॉक्सिन मिलता है। पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है जी, और किसने खोजा था बताओ? ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलियम नोटेटम से 1928 में, लेकिन चैन एंड फ्लोरी ने उन पर पैसा लगाया, कहा कि लो हम लाख रुपए देंगे, करोड़ रुपए देंगे, तुम इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करो। तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का यूज करके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाया गया। फ्यूजेरियम कराता है आपका विल्टा परहर। क्लेविसेप आपका पता है LSD क्या कराता है, कौन सा डिजीज कराता है जी? क्लेविसेप्स, एर्गोट ऑफ राई, वेरी गुड। There are 2 diseases as you all know, early blight and the late blight. Early blight is caused by the Alternaria solani and late blight is caused by the Phytophthora infestans. And there is a mention of the 2 options, that is the Claviceps purpurea caused the ergot of rye and the Syncytium endobioticum caused what disease of potato. Okay. The next question is pseudoelater are found in the sporophyta. Actually there are 2 to 3 questions is formed from the Endoceras, that is the
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट नास्टाक अकर इन द सिम्बियोटिक कंडीशन, तो आपको बताना होगा एंथोसिरास। और स्यूडोइलेटर भी पूछ रहा है तो आपको एंथोसिरास बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और बनता है भैया कि स्यूडोइलेटर और इलेटर में क्या अंतर होता है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इलेटर के पास स्पाइरल थिकनिंग होता है और स्यूडोइलेटर के पास स्पाइरल थिकनिंग नहीं होता है। और इन दोनों का यही काम होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करता है। गॉट इट। दो क्वेश्चन यहाँ पे होता है इक्विसिटम से, मतलब कई सारे होते हैं, दो होता है, एक होता है आपका कार्डिनल कैनाल एंड द वेलिकुलर कैनाल। तो देखो कार्नियल है ना, कारिनल है ना, तो सी से कारिनल, सी से कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे अपोजिट होता है। तो कारिनल है तो कार्टेक्स में नहीं बनेगा, ये प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनेगा। वेलिकुलर है, वी आ रहा है, मतलब वेस्कुलर बंडल में नहीं बनेगा, उल्टा ये कॉर्टेक्स में बनेगा। तो ये दोनों उल्टा होता है, वेलिकुलर और कारिनल। यहाँ से देखो इक्विसिटम से नोड इंटरनोड का क्वेश्चन बनता है। एक और एक इलेटर यहाँ पे होता है, स्पोर पे जो होते हैं ना इलेटर मिलते हैं जो कि डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, यहाँ पे भी मिलता है। ग्रेडलिंग लीफ ट्रेसेस से क्वेश्चन पूछा है भैया, तो साइकस होता है, साइकस से आपको इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल। एक क्वेश्चन हमको बताना, आर्क शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलता है जी, बताओ। नेटम, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कि सबसे जो ओल्डेस्ट ईरा है, तो आपको पता है आर्कियोजोइक की जो ओल्डेस्ट। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक दिया है, तो इसमें से सबसे एडवांस कौन है, सीनोजोइक है कि मीजोजोइक है सबसे एडवांस रिसेंट? वेरी गुड, सीनोजोइक। अगला क्वेश्चन है लेटरल रूट एंजियोस्पर्म में कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के दिया गया है। तो पेरीसाइकिल से लेटरल रूट ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इपीब्लेमा कहाँ पे देखने को मिलता है जी, कौन सा ऐसा स्पेशल प्लांट है जहाँ पे इपीब्लेमा, हम मतलब उसी के केस में इपीब्लेमा को ज़्यादा स्टडी करते हैं। मनोकॉट रूट का एक था कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, रूट कैप विदाउट, जो आपका होता है ना रूट हेयर विदाउट द रूट कैप, हम उसे इपीब्लेमा बोल सकते हैं। फार्मेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम मैनली डिपेंड ऑन, तो ये सीजनल वेरिएशन के कारण होता है भैया, आपको पता है स्प्रिंग सीजन और कौन सीजन होता है, स्प्रिंग होता है कि ऑटम होता है। तो स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए तो ज़्यादा मतलब स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा मतलब पानी मिलता है तो ज़्यादा ब्रॉड बनते हैं, ऐसे करके होता है। इंटरजाइलरी फ्लोएम देखो, ड्रेसिना हो गया, स्टैग्नोज हो गया, ये सब में इंटरजाइलरी फ्लोएम आपको इंटरजाइलरी देखा जाता है। और ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम जो होता है उसके वजह से होता है। और देखो ACD होगा नहीं तो B ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप फाइनल आंसर की पे थोड़ा सा रुक सकते हैं लेकिन मैं जो आंसर आपको बताऊँगा वो बी ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग की रोल इन हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी, तो आपको पता है देयर आर मैनी सेल ऑर्गेनेल इन द सेल जिसका अलग अलग काम होता है, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। और मैं आपसे पूछूं तो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, अगर मैं ऐसे एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन बनाऊं तो आप क्या मानना चाहोगे कि केमिकल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन कर रहा है, ATP कौन बना रहा है मेन रूप से? हाँ, आप माइटोकॉन्ड्रिया मार सकते हैं। द एब्साइसन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इंक्लूड, देखो ये नया क्वेश्चन था, ये ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट से आपको पढ़ना होता है, पता नहीं एक है ना, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 8 जियोग्राफिकल रीजन दिए थे, कौन था वो, नाम पता है? हाँ, वाइवला सेंटर ऑफ वर्जीनिया। तो इथोपिया ने इरिट्रिया करके इसका अमित बताया है, मैंने इसको चेक भी नहीं किया, तो अभी हम आंसर यही गूगल करके दिया ही होगा। तो इथोपिया B वाला जो आंसर है अभी हम इसी के साथ रहते हैं ना, वो सही है ना? ओके, हाँ मैंने चेक किया। ओके डन। द जेनेरिक नेम ऑफ पर्ल मिलेट, तो ये तो क्वेश्चन हमारे क्विज से ही है, इकोनॉमिक बॉटनी से। पेनियसिटम जो होता है वो पर्ल मिलेट का है ये नाम, ये सिंपल है। लिंसेड ऑयल क्या होता है? लिंसेड ऑयल ड्राइंग ऑयल होता है, ऐसे ऑयल जो मतलब एकदम तुरंत सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं है, और सेमी ड्राइड ऑयल जो कि सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए। तो ये लिंसेड जो है ड्राइंग ऑयल में आता है। मॉर्फिन कहाँ से होता है? मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, भैया हमने बताया था। अनराइप कैप्सूल ऑफ द पापावर सोमनीफेरम जो कि पापावरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मिल्की लेटेक्स होता है, उसी से बनता है आपका मॉर्फिन। विथानिया सोमनीफेरा आपको पता है क्या होता है? अश्वगंधा होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ भैया? सोलेनेसी, सोलेनेसी से। राउल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी से, इससे मिलता है आपका सर्पेंटीन या रिजरपाइन आप कर सकते हैं। डिजिटैलिस परपुरिया, इससे भी दवा हुआ निकाला जाता है।
पैरा रबर कहाँ से मिलता है? तो भैया हेविया ब्राजिलियंसिस दिया गया है, सिंपल है, पैरा रबर यहाँ से मिल जाएगा। इसमें से 23वां क्वेश्चन पूछ रहा था कि पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो ग्लूकोज क्या है आपका? मोनोसेकेराइड है। माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है। लैक्टोज भी डाइसेकेराइड है। तो ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसेकेराइड। देखो माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज, स्ट्राइकिनोज, ठीक है, स्यूडोहेप्टुलोज, ये सब आप जब पढ़ते हो ना तो आप देख लो इसका यूनिट क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है और उनमें किन किन टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी क्या है कि अभी LEOLU का एग्ज़ाम बाकी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिक प्रॉपर्टी जो होता है ईच अमीनो एसिड का डिटरमाइन कौन सा करता है? देखो अमीनो एसिड में जो अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो हाइड्रोजन ग्रुप ये सब है वो सब कॉमन होता है, लेकिन R ग्रुप की जगह कभी मेथिल आ गया, कभी एथिल आ गया, कभी हाइड्रोक्सिल आ गया, कभी वहाँ पे ऑर्गेनिक मतलब ऐसे लग गया कोई एमीन ग्रुप या ऐसे करके बेंजीन रिंग जुड़ जा रहा है, तो इसके वजह से वो अलग अलग बन रहे हैं। तो R ग्रुप की वजह से अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं। द पार्ट ऑफ DNA मालिक्यूल दैट वेरी एमंग DNA मालिक्यूल इट इज। तो भैया DNA मालिक्यूल में जो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है वो क्या वेरी करता है? तो वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, जो कि RNA और DNA के बीच में ऐसे वेरी करते हैं। तो शुगर, फास्फेट ये सब तो सही रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस बेस में वो वेरिएशन आता है, AGTC करके वही वेरिएशन कराता है। जैसे देखो किसी भी DNA में अगर GC कंटेंट ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, AT कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। तो ये सब वेरिएशन के कारण होते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फॉर्म बाय द फ्यू एंजाइम। तो भैया एक्टिव साइट जो होता है ये बताना, अमीन ग्रुप आप अमीन ग्रुप ही होता है। जो एक्टिव साइट होता है वो अमीन ग्रुप बनाता है आपका। देखो कोई भी आप प्रोटीन पढ़ोगे वहाँ पे क्या होता है, N टर्मिनस होता है, फिर C टर्मिनस होता है। तो जो N टर्मिनस वाला होता है अमीन ग्रुप वाला एक्टिव साइट बनाता है। वहाँ पे जैसे आपका कौन कौन सा अलग अलग ग्रुप होते हैं, SH ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ये सब अलग अलग चीज़ बना के वहाँ पे बनाता है एक्टिव साइट, जहाँ पे आपका जाके बाइंड करता है सबस्ट्रेट ये सब और काम होता है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल वाल हो सकता है, आपको पता है किसका होता है? म्यूरिन का होता है। पॉली क्या बोलते हैं म्यूरिन को? एन एस्टिल ग्लूकोसामीन, एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, राइबोसोम होगा, बट न्यूक्लियर इन्वलप नहीं होता है जी। अगला क्वेश्चन था व्हेन ए लाइसोसोम फ्यूज विद द फैगोसोम, रिजल्ट क्या होगा? देखो लाइसोसोम जब फैगोसोम से फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जो अभी नया नया बना है, जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द 1600 F2 इंडिविजुअल, ठीक है, क्रॉस बिटवीन द येलो राउंड एंड ग्रीन विंकल्ड पी प्लांट द नंबर ऑफ येलो ब्रिंकल्ड। तो देखो क्या था आपका, येलो राउंड था तो आपको येलो ब्रिंकल पूछ रहा है। वो जो आपका आता है 9:3:3:1 रेशियो ना, उसी में से निकालेंगे तो गुणा भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। इसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो पेज पे लिख के मैं भेज दूंगा। यहाँ पे हर चीज़ अब मैं चेकर बोर्ड तो बनाने जाऊँगा नहीं। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन मेंडेलियन आइडिया इज डेसिपेटेड बाय द क्रॉस विच F1 जनरेशन रिसेम्बलेंट बोथ द पेरेंट्स। तो देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और क्या है आपका सेग्रीगेशन और आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये सब ना, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक क्वेश्चन पहले बताओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है आपका क्या बोलते हैं उसे? एक्सेप्शन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है जी? लिंकेज। तो सेग्रीगेशन का मान लो कोई नहीं है, तो डोमिनेंस का क्या क्या आपका है एक्सेप्शन? बताओ जल्दी। ये कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जहाँ पे दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर आता है। तो कोडोमिनेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे साइड बाय साइड कैरेक्टर जो प्रोजेनी में आता है F1 में वो दिखता है, और इनकम्प्लीट में इंटरमिक्स दिखता है। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस होगा। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो एक्चुअली में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सट्टन एंड बावेरी ने, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम करके। तो एज यू ऑल नो, सिंपल क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर अकर व्हेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन। तो जेनेटिक जो क्रॉसिंग ओवर होता है आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। तो यहाँ पे बस होमोलॉगस क्रोमोसोम दिया, यही मार देना। अगर सिस्टर और नॉन सिस्टर का है तो भैया याद रखना नॉन सिस्टर के बीच में होता है, सिस्टर के बीच में नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल चेंज इज यूजुअली मोस्ट डैमेजिंग व्हेन इट्स इन ए होमोजाइगस कंडीशन। तो देखो तो ये आपका जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो डिलीशन, अगर एक भी बेस वहाँ पे डिलीशन हो गया तो वहाँ पे पप्स लाइफ में वहाँ पे निकल जाएगा, और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑनक्रिप्शन होगा नहीं, और म्यूटेशन की वजह से ये जो डिलीशन होता है ये ज़्यादा इम्पैक्ट कॉज करता है। तो यही सही है।
ये क्वेश्चन हमारे क्विज में ऑलरेडी हुआ है। व्हेन ए म्यूटेशन इज लिमिटेड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ अनदर इट इज कॉल्ड। तो भैया वन न्यूक्लियोटाइड पे हो रहा है, मतलब एक बेस को आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन होगा और उसका सब्सिक्वेंट रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंट म्यूटेशन होगा। तो वहाँ पे जो कोडान पढ़ने लगेंगे तो वो फ्रेम क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। द एक्सपेरिमेंट इन विच द इट वाज शोन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो 1952 में 1952 में हर्शे एंड चेज थे, इन्होंने क्या किया था, T2 बैक्टीरियोफेज का यूज करके उन्होंने सल्फ़र और फास्फोरस का यूज करके उन्होंने प्रूव किया था कि भैया डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। और आपको पता है 1944 में एवेरी मैक्लियार्ड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1928 में ग्रिफिथ ने किया था किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के ऊपर, चूहा लेके। एक सीक्वेंस दिया गया है डीएनए का सीक्वेंस, एक साइड पे एक स्टैंड पे AAGCT है, तो दूसरे पे क्या होगा, तो A के नीचे क्या आएगा, T आएगा और G के नीचे C। तो यही जो D वाला ऑप्शन है TTCGA, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन में है, हेलिक्स का अनबाइंडिंग किससे होता है, भैया हेलिकेज होगा इसका राइट आंसर। देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि टोपो आइसोमरेज और हेलिकेज में, तो मेरे हिसाब से जब हेलिकेज दिया गया है तो हेलिकेज ही आप मारना। टोपो आइसोमरेज हेलिकेज के साथ मिल के अनबाइंडिंग कराता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन हेलिकेज दिया है तो हेलिकेज ही मारना। कौन सा बी बता रहा है, 26 का आंसर क्या होगा, 26 का हमने बताया तो बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इवेंट इन ट्रांसलेशन इज द बाइंडिंग ऑफ mRNA लीडर टू द। तो mRNA लीडर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आप देखेंगे कहाँ से बाइंड होता है, स्मॉलर जो राइबोसोम का सब यूनिट होता है उससे बाइंड। ये बताओ यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, कितने एस होता है वो, 60 या 40 या क्या, 40 ओके। 40 होता है। 39 का क्वेश्चन दिया, आप द 64 कोडान हाउ मेनी कोड्स फॉर अमीनो एसिड। तो पता है 3 स्टॉप कोडान होते हैं एंड 61 जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यहाँ पे एक आध दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको 6 कोडान कोड करते हैं। एक का नाम बता सकते हो कि ऐसा कोई अमीनो एसिड जिसको 6 कोडान कोड कर रहे हैं, लाइसिन। और ये बहुत सारे कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डीजेनेरेसी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, भैया डीजेनेरेसी बोलते हैं। ओके, मैं तो आंसर ही बता रहा हूँ। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, देखो मोस्ट स्टेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे एल्गी प्लांट ये सब ज़्यादा होगा। तो ओशियन में जो होगा पर यूनिट एरिया में एल्गी का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होगा। सॉइल पार्टिकल दिया है, हमने बताया था भैया 0 हाँ जी क्या 42, अच्छा 40, अच्छा ओके। इफ़ द सेल वेयर ट्रीटेड विद द केमिकल दैट ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मोस्ट लाइकली टू अफेक्टेड फर्स्ट। तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रुक रहा है तो कौन सबसे पहले अफेक्टेड होना चाहिए, तो डीएनए रिप्लिकेशन ही मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका। mRNA सिंथेसिस और डीएनए रिप्लिकेशन ये दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस मतलब वही रिप्लिकेशन की बात कर रहा है, तो रिप्लिकेशन ही रुक जाएगा, ठीक है जी। और भैया क्वेश्चन में 41 का ओशन होगा ना, 41 का क्या होगा, डी होगा, ओशन होगा ना। हाँ तो ओशियन ही तो बता रहा हूँ कि ओशियन होगा, नहीं ओशियन होगा। चलो आगे चलते हैं। सॉइल पार्टिकल अरेंज इन आर्डर टू इंक्रीजिंग साइज। तो इंक्रीज साइज जो देखो क्ले जो होता है उसका साइज बहुत कम होता है, तो वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। फिर होता है सिल्ट, फिर उसके बाद होता है आपका सैंड, फिर ग्रेवल। तो ये सब आप जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी। जब एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और उसके एनवायरनमेंट के प्रति तो आर्टिकोलॉजी, जब पूरे कम्युनिटी की स्टडी करते हैं तो उसे सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी टर्म गिवन भाई बताओ, बता भी दो, सिनेकोलॉजी टर्म किसने दिया था जी, कोई है जो बता सकता है? रीटर था क्या, रीटर? नहीं रिटर्न नहीं है। कौन, बताओ जी, सर्च कर लेना। कौन, कार्ल मोबियस यार,
ठीक है, अच्छा। चलो आगे चलते हैं। स्क्यूटर नहीं, मोबियस दिए थे, हेक्सिकोलॉजी मिवार्ड दिए थे, ऐसे करके बहुत सारे टर्म होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि निमेटोफोर कहाँ पे होता है। हमने कई बार कराया, हेलोफाइट, एनवेंसिनिया, सेनेरोटिया, ये सब प्लांट होते हैं, उसमें निमेटोफोर होता है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर जो कि होता है वीवी पैरी, वो भी मिलता है, जहाँ पे जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही जनरेट कर जाते हैं। ऐसा क्यों वो सीड फ्रूट के अंदर जनरेट करते हैं, क्योंकि सॉइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा एसिडिक होता है, वहाँ पे बीज जर्मिनेट नहीं कर पाया था, इसीलिए वो फ्रूट के अंदर जनरेट करता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम, देखो भैया वो कोई भी इकोसिस्टम रहे, अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी का जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, अपराइट होता है ना। अगर यहीं पे बायोमास पूछता पॉन्ड का तो आप इन्वर्टेड लगा सकते थे, बट इफ़ इज आस्किंग अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी, चाहे कोई भी हो आपका अपराइट होगा। ये देखो क्वेश्चन है 46 का, कंट्रोवर्सी है इसमें लेके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मैंने कभी पढ़ा नहीं की यू के बारे में ना, ये बहुत बेसिक होता है, और जब उस समय नहीं पढ़े तो फिर पढ़े नहीं। तो इसका जो है देखो, पहला, दूसरा और लास्ट ऑप्शन सही है। ये सी ऑप्शन जो है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लीड ऑफ द कपलेट शुड नॉट बी आइडेंटिकल, तो ये सी वाला यही होगा सही। अरे यार ये कौन है ग्रुप में, मैं सबको बैन कर दूंगा, सही बता रहा हूँ। बीच बीच में मैसेज करें, क्लास में नहीं आते, एक बार बोल दो कि ग्रुप में मैसेज ना करें, आगे क्लास ज्वाइन करें, बैन कर दूंगा सब में मैसेज देख के, ब्लिंक हो रहा है मेरे पेज पे। तो भैया 46 का जो होगा सी होगा, ठीक है। व्हेन वन स्पेसिमेन इज डिजाइन बाय द आथर, देखो आथर के द्वारा डिजाइन होता है तो उसको हम बोलते हैं होलोटाइप, और उसी भी स्पीसीज का अलग अलग पार्ट का करते हैं तो आइसोटाइप, अगर वो खो जाता है तो लेक्टोटाइप, ठीक है। सिन टाइप करते हैं, पूरा पूरा वही कॉपी करके लाते हैं, अलग अलग पूरा बनाते हैं तो सिन टाइप करते हैं। मतलब मान लो फ्लावर लिए हैं पार्थेनियम का, ढेर सारा फ्लावर लेके ढेर सारा कॉपी बना दे रहे हैं, सिन टाइप कहेंगे। अलग अलग पार्ट का, मतलब मान लो फ्लावर मार्च में हो रहा है, फिर फ्रूट मिल रहा है जनवरी में, तो उसका अलग अलग पार्ट का बना रहे हैं तो पैरा टाइप, ऐसे करके होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्लोरेट ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली पोएसी, तो देखो फ्लोरेट में नहीं होता है। फ्लोरेट में देखो आपका पेलिया हो सकता है, लोडिक्यूल लेमना हो सकता है, स्कूटेलम नहीं होगा। स्कूटेलम तो वो ऐसा जब शुरू में वो जर्मिनेट होता है तो एक लीफ लाइक ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसे स्कूटेलम बोलते हैं, तो वो चीज़ है। द सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय द मोस्ट ऑफ हर्बेरिया, तो ये आपको पता है जो हर्बेरिया है वो उसमें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है देखो 50, कंसिडरिंग द मोस्ट कॉमन सीन प्लाइडी इन द एंडोस्पर्म, इफ द एंडोस्पर्म सेल ऑफ एंजियोस्पर्म 24 क्रोमोसोम है तो मेगास्पोर सेल में कितना होगा। तो मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है ना जी, क्यों जी बताओ। देखो एंजियोस्पर्म का बोल रहा है 24 है, तो 24 है तो वहाँ पे 3 होगा, तो उसमें 3 से डिवाइड करोगे तो 8 त्रिक के 24 आएगा ना, तो 50 का ये ए होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना जी, क्यों जी कंफर्म करो। ओके यहाँ पे 16 लगा इसलिए मैं बोल रहा था 8 होना चाहिए इसका आंसर, जिम्नोस्पर्म नहीं है जी, 8 ही होगा, विचारो गलती से लग गया है। हाँ हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ अभी। चलो आगे चलते हैं। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल इज नोन एज, तो देखो माइक्रोपाइल के थ्रू होता है तो पोरोगेमी होता है। अगर कैजुरेना ऐसा बात करो तो वहाँ पे चलेजोगेमी होता है, चलेजियल एंड से। मीजोगेमी जो होता है एंटोगमेंट के थ्रू हो गया तो मीजोगेमी बोलेंगे। एलोगेमी इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि जीनोगेमी जिसे बोलते हैं। एपोमिक्सिस इज ए प्लांट मीन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, तो विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट के थ्रू जब प्लांट का डेवलपमेंट हो जा रहा है तो एपोमिक्सिस बोलेंगे। विंकलर ने टर्म दिया था 1908 में, ये सिंपल है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर सेम फ्लावर में हो जा रहा है तो वो ऑटो पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, अगर अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर में हो रहा है तो जीनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर पे हो रहा है तो जीटनोगेमी बोलेंगे। ये सब क्या बोलते हैं, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये टर्म से भी पूछा जा सकता है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एंडोथेसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, नहीं भैया एंडोथेसियम नहीं प्रोड्यूस करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन, बिल्कुल सही बात है। टैपेटम जो होता है पॉलीप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है, और ये नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन को, तो बी वाला सही है। स्टोमेटर रेगुलेशन के लिए कौन सा आयन हेल्प करता है, तो आपको पता है पोटेशियम, पोटेशियम मैलेट बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, वाटर जैसे ही इंटर करता है क्या होता है, थीन लेयर माइक्रोफाइबिल का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो ओपन हो जाता है, तो पोटेशियम होगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि
वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्टोमेटा को ओपन करने में रोल प्ले करता है, तो आप क्या बताएंगे? साइटोकाइनिन। अच्छा, ठीक ठीक है जी। अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, देखो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम कह सकते हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन देखो यहाँ पे क्लोरोफिल सिंथेसिस है ना, तो मैग्नीशियम हो गया और आयरन हो गया, ये बहुत रोल प्ले करते हैं। तो क्लोरोफिल सिंथेसिस छूट गया। क्या हुआ, फिर छूट गया क्या? अच्छा अच्छा। हाँ 56 छूट गया। ओके ओके। स्प्रेइंग फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये तो एंटी ट्रांसपायरेंट होता है, इसको अगर छिड़क दोगे प्लांट के ऊपर तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, पार्शियल क्लोजिंग हो जाएगा उसका, तो जिसके वजह से जो होगा वाटर का लॉस नहीं होगा, तो उसकी वजह से डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है जी। चलो अगला चलते हैं। एपिकल डोमिनेंस इज कार्ड बाय, तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जो एपिकल पार्ट होते हैं जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम ऐसा, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम को ग्रो कराने के लिए, एपिकल डोमिनेंस कराने के लिए आपको ऑक्सिन छिड़कना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा बताओ, एक हार्मोन होता है स्ट्रिगोलैक्टोन, वो ऑक्सिन को प्रमोट करेगा या ऑक्सिन को इनहिबिट करेगा? मैं इनहिबिट करता है, स्टिगोलेक्टोन फिर इंड्यूस करता है उसको बीएआर जीन को, जो कि लेटरल इंडक्शन को इनहिबिट करता है। ऑक्सिन का दोस्त या दुश्मन मैं पूछ रहा हूँ, पहले बताओ, घुमाओ मत क्वेश्चन को। ऑक्सिन या मतलब एपिकल डोमिनेंस को स्टिगोलैक्टोन बढ़ाएगा या घटाएगा? भैया घटाता है। घटाता है, चलो मैं चेक करूँगा। ठीक है, काइनेटिन आपको पता है। क्या हुआ, कोई बोल रहा है? हाँ भैया भैया मैं पूछ रहा था वो क्वेश्चन नंबर 57 का जो प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम वाला, हाँ हाँ उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट हो रहा है, वो जो सेल्स को पकड़ के रखता है, तो वो भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा यार। होल्डिंग सेल वो ज़्यादा देखो ना, हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, तो आपको ज़्यादा करेक्ट चूज करना होता है। ऐसा फ्यूचरिस्टिक नहीं, आप जो मिडिल लैम्बला ऐसा बात कर रहे हो ना, मानता हूँ कि वहाँ होता है। मैं बताया ना, प्रोटीन सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम को फैक्टर की तरह काम करता है, लेकिन आप वो नहीं चूज करोगे। जैसे अब हमको नहीं पता, हम ये क्वेश्चन पेपर जब बना रहे थे, आपको हम बता रहे हैं मतलब बनाया नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में तो यही था ना कि भैया मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सिंथेसिस कराता है। हमको मतलब उस समय नहीं याद था कि सेल के टुगेदर भी हेल्प करता है। तो ऐसा होता है, जो पेपर सेट करता है बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं होता है ना। ठीक है जी। तो आपको जो सही लगेगा वो आंसर सही नहीं होगा, जो एग्जाम में हाँ सही लगेगा वही बिल्कुल। आंसर सही होगा। चलो आगे चलते हैं। रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, तो एथिलीन है। बर्ग ने डिस्कवर किया था, आपको पता ही है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सीड एब्जॉर्ब एम्पल ऑफ वाटर एंड डॉर्मेंसी इज ओवरकम, तो स्कैरिफिकेशन होता है भैया। स्कैरिफिकेशन ही होता है। क्या होता है, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हार्ड सीड कोट होता है ना, तो वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, पानी को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो वही हार्ड सीड कोट को किसी भी मेथड से रिमूव कर दोगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो जर्मिनेट कर पाएगा, तो स्कैरिफिकेशन। ठीक है जी। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वर्नेलाइजेशन टी.डी. लाइसेंको बिलोक्सी वैरायटी ऑफ वीट में किए थे। ठीक है, ये गार्नर और एलार्ड फोटो पीरियाडिज्म वाला हम बता रहे हैं। क्या, चलो आप ये वर्नेलाइजेशन जानते ही हो। चलो अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेल फोटो रेस्पायरेशन में पता नहीं कितने बार चिल्ला के बताए हैं, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द, अगर साइक्लिक पूछता तो एटीपी मार के आते हैं, मैं सही कहता। नॉन साइक्लिक पूछा है तो एटीपी भी होता है। अब बताओ कितना एटीपी होता है और कितना NADPH2 होता है, फॉर्मेशन बताओ जी। नॉन साइक्लिक में कितना एटीपी बनता है? क्या हो गया, बता नहीं रहे हो? अच्छा, 2 बनता है। हम आए चैट पढ़ने ना दिव्या, चैट पढ़े हम आपके, PDF बंद करें और चैट पढ़े आपके। चलो कोई बात नहीं। क्रेंज एनाटॉमी यूजुअली, अरे यार अच्छा म्यूट है, अब पहले आना चाहिए था। चलो, क्रेंज एनाटॉमी एसोसिएट भी, तो क्रेंज एनाटॉमी जो होता है वृत्त लाइक मैनल, माला की स्ट्रक्चर की तरह मीजोफिल को बंडल सी सेल घिरी होता है, तो वहाँ पे C4 प्लांट होता है। अभी अनम्यूट करता हूँ, हो जाने दो पूरा क्वेश्चन। तो क्रेब्स साइकिल अगर इन, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म एंड द, एक और बीच में होता है ना, लिंक रिएक्शन इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। द रूट नोड्यूल फॉर्म बाय द लेगुमिनस प्लांट हैव द रेड पिगमेंट कॉल्ड, तो लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसका काम यही होता है, नाइट्रोजिनेज जो होता है अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, वो इनहिबिट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का रिमूवल कराने के लिए लेग हीमोग्लोबिन काम करता है जी।
इन द फीड मैकेनिज्म एज मेटाबॉलिक पाथवे स्विच ऑफ बाय द। तो देखो जो क्या होता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे हम आज मेले में गए थे, अगर हम ज़्यादा चाट पकौड़ी खा लिए जब, तो हमें कार्नेटो आइसक्रीम खाने का मन नहीं किया, हमें मोमो खाने का मन नहीं किया रोड पे देख के, इसलिए क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ था। तो ऐसा ही रिएक्शन में होता है, जब एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो जाके जो एंजाइम काम करता है फर्स्ट स्टेप वाला उसको रोक देता है, कहा जाता है भैया बस बस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुका है, इसको हमें ख़त्म कर लेने दो। तो ये चीज़ है। टी प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है आपको पता है? एगरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। RI प्लाज्मिड पूछे तो एगरोबैक्टीरियम राइजोजीन। ठीक है, यहाँ पे राइट क्या होता है बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, विरजिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, आगे बहुत काम देगा। चलो आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू रीजनरेट टोटिपोटेंसी हैबरलैंड। स्टीवर्ट ने गाजर के एक सेल से पूरा गाजर बना दिया था। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ, आप सब बस समझ में आ रहा है जी? हाँ भैया। ओके जी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ए टिसेलियस ने खोजा था 1937 में आई थिंक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? फॉर द सेपरेशन ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल लाइक द DNA, RNA और प्रोटीन को भी कर सकते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड ऑफ द DNA फ्रैगमेंट। ठीक है, प्रोटीन के लिए पेज होता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें RNA प्रोटीन माइक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 कट द G and B व्हेन द सीक्वेंस ऑफ DNA। आपको पूछा है इको R1 का सीक्वेंस कौन होता है? GAATTC होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए आप मीन मीडियम मोड का पता कर सकते हैं। मीन मतलब होता है कि मान लो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाटा दिया गया है, तो जितने डाटा है सबको जोड़ के नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा मीन। मीडियम क्या होता है? कोई भी डाटा दिया गया है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको क्या करोगे, अगर मतलब अगर ओड है तो n+1/2 कर दोगे, इवन है तो n+1+ ऐसे कुछ फार्मूला है, उसको लगा के जो बीच का, मतलब मैं कहूँ कि एक जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हैं, तो आपको मीडियम खोजना है कि बोलते हैं ना मीडियम साइज़ का भैया गोलगप्पा दीजिए हमारे मुंह में जा नहीं रहा है, तो ऐसे करके मीडियम होता है। मोड क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ नंबर को मोड बोलते हैं। मतलब आप जैसे वही है कि 10 लोग गोलगप्पा खा रहे हैं, 7 लोग जो है वो 19 गोलगप्पा खा गए, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोलगप्पा जो खाया गया वही मीडियम है 19। तो ये सब जो होते हैं मीन मीडियम मोड सेंट्रल टेंडेंसी के लिए होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है, ईरर उरर ये सब मापता है, डेविएशन कितना हो रहा है वैल्यू से। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जीन बैंक फॉर द एक्स सीटू कंजर्वेशन, बट द बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब इन सीटू का होता है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो वाटर पोटेंशियल कितना होता है भैया? प्योर वाटर का वो 0 होता है। टेलर एंड स्टालर ने बताया था, इसे हम पास्कल में मेजर करते हैं। ठीक है, और क्या बचा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। तो भैया आपको पता है कुछ ऐसे बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, तो बैसिलस बैक्टीरिया में एंडोस्पोर मिलता है। आपको पता होना चाहिए हमारे धरती पे 2 ऐसे चीज़ है जिसको कोई भी केमिकल कोई भी टेम्परेचर पर उसको डिग्रेडेड नहीं किया जा सकता। एक होता है पॉलन ग्रेन का स्पोरोपॉलिनिन जो कि जाइन होता है, और होता है कि एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में होता है डिपिकोलोनिक एसिड और कैल्शियम, जिसकी वजह से ये भी हार्ड रेजिस्ट मटेरियल बन जाता है। वेन ए स्पोरेंजियम डेवलप फॉर द सिंगल इनिशियल। तो सिंगल इनिशियल से है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, अगर ग्रुप ऑफ इनिशियल से है तो यू स्पोरेंजिएट। एंजाइम हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म बट द सेम इफिशियंसी, आइसो एंजाइम बोलते हैं भैया। बहुत सारे एंजाइम हैं, LDH1 LDH2 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर pH पे काम कर सकते हैं सब। अगला क्वेश्चन है सिनेप्सिस इज ए पेयरिंग ऑफ। सिनेप्सिस इज ए पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कब होता है सिनेप्सिस? जाइगोटीन में कि पैकेटीन में जी? जाइगोटीन में। द टर्म क्यूरिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ। तो क्यूरिंग जो होता है एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोकुकस कैंडिकन्स, उससे होता है जो टी में बोलते हैं करते हैं ना। सोरिया रोबस्टा कहाँ से बिलोंग करता है? तो आपको पता है ये जो क्यूरिंग वाला क्वेश्चन है ना, इसमें टोबैको में भी दिया हुआ है, कहीं टोबैको में भी होता है क्यूरिंग। अच्छा नहीं, टी ज़्यादा सही है ना। बट हाँ, टी ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब जैसे हम पढ़े तो हमको टी, मैक्सिमम लोग को टी ही है। तो अगला क्वेश्चन है सोरिया रोबस्टा कहाँ से बिलोंग करता है? आपको पता है जब मैं पैदा हुआ था ना तो अपने नानी के यहाँ से वो होते हैं ना, विदाई करते हैं लड़के का, तो माचा वाचा ऐसे खटिया उटिया देते हैं। तो पहले कहते थे हमारे पुराने ज़माने में दादा दादी नाना दादी कि सेखुआ का लकड़ी बहुत मजबूत होता है। तो सेखुआ जो होता है ये सोरिया रोबस्टा को बोलते हैं। तो ये डिप्टियोकार्पेसिस है। ठीक है जी, तो हमारा ये डिस्कशन हो गया, यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, रिकॉर्ड हो ही चुका है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।